राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो ये चैनलिंग मैसेज है ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग के ऊपर ये वीडियो रहेगा। सो इस समय मैं खास करके जो डीएम एनर्जी है उसके बारे में बात करने आई हूँ। और जो एनर्जी डीएम की ओर से मिल रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आया है डीएम्स के एनर्जी में। जहां पर कि जो कलेक्टिव डीएम है इस समय बिल्कुल अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी फेमिनाइन साइड है ये कंप्लीटली हील हो रहा है। और इस टाइम जो आपके डीएम पास्ट में पूरी तरह से अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, जो भी उनकी मेजर डिसीजंस होते थे वो उनके माइंड से बेस्ड होते थे, यानी कि वो पूरी तरह अपने माइंड के कंट्रोल में रहकर डिसीजन लेते थे। फाइनली वो अब अपनी इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं। और उनकी जब हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है तो अब वो अपने हार्ट से भी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो डीएम एनर्जी है, जो बहुत ही लंबे समय से कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट में थे और कहीं यहाँ पर उनके अंदर बहुत सारी रियलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी हीलिंग के ऊपर इस टाइम पर फोकस किए। जो एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जी था, फाइनली वो इससे बाहर निकल गए हैं। अब वो पूरी तरह से माइंड बना चुके हैं कि अब वो न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, और वो भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ। क्योंकि ये जो पूरा टाइम डीएम आपके बिना उन्होंने जो टाइम बिताया वो उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि होल द टाइम वो आपको मिस कर रहे थे। वो पास्ट की चीजों के बारे में अभी राइट नाउ बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा वो मिस कर रहे हैं जो टाइम्स उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। अगर आपका जो स्टार्टिंग टाइम था, यानी कि जो बबल फेज था आपका, अगर वो ऐसा था जहाँ पर फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे और आपने बहुत ही एक अच्छी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, उन सारी चीजों को वो मिस कर रहे थे। और जब आपने अपनी एनर्जी पूरी तरह से उनसे खींच लिया, आप जब पूरी तरह से उनसे डिटैच हुए, आपकी एनर्जी उनको नहीं मिली, तो इस होल टाइम में वो साइलेंटली सफर कर रहे थे। वो आपकी एनर्जी को मिस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे थे। और इस टाइम उनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो इमोशनल सपोर्ट पहले क्या होता था जब डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग चल रही थी, उस समय डीएम को डिवाइन जानबूझकर डीएफ से दूर किए थे। तो उस टाइम पर डीएम को बहुत ज्यादा कार्मिक पार्टनर से, अपनी थर्ड पार्टी से, फैमिली से, फ्रेंड्स, इन सब से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। उनकी लाइफ में इतना ज्यादा मतलब लोग थे, उनको आपकी ना होने का इतना एहसास उस समय नहीं हुआ था। और क्योंकि उस समय आप उनको एनर्जेटिकली चेज़ कर रहे थे, 3D में चेज़ कर रहे थे, तो उनके अंदर एक ईगो भी आ गया था, जहाँ पर वो ईगो से डील करने लगे। अपनी ईगो में आकर उन्होंने बहुत बार आपको हर्ट भी किए होंगे अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से। बट जब फाइनली डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग को कंप्लीट की है और जब उन्होंने अपनी डिग्निटी को चूज किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, वो डीएम से डिटैच होना शुरू कर दी, अपनी एनर्जी देना बंद कर दी, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस हुई और अपनी सोल पर्पस अभी डीएफ करने लग चुकी है, पूरी तरह से फोकस्ड है। और इस टाइम पर क्योंकि अब बारी डीएम की हीलिंग का था, तो इस समय जब आपने पूरी तरह से अपनी एनर्जी को डीएम से डिस्कनेक्ट किए हो, तो डीएम बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। और फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे जब
वो बाहर से सपोर्ट ढूँढने की कोशिश किए, उन लोगों के पास गए जो पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि वो आपसे दूर हो जाए, आप उनके लिए सही नहीं हो। बट वहाँ से इस बार जब डीएम गए, उनको निराशा मिली। उन लोगों से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, उनको डीएम का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आया कि वो इस टाइम पर किस हालत पर है। क्योंकि डीएम इमोशनली इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं, वो अपनी इमोशंस को फ्रीली नहीं दिखा पाते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइफ़ में डीएफ ही एक ऐसी पर्सन थी, जिनको वो बेझिझक कुछ भी शेयर करते थे, कुछ भी बोल देते थे। लेकिन इस समय जब डीएफ ही नहीं है, तो वो किसके पास जाए? तो फाइनली उनकी जो ईगो था कि उनके लिए तो हर कोई अवेलेबल रहता है, हर कोई बैठा हुआ है उनकी बात सुनने के लिए, वो टूटा है। वो अपनी जो माइंड की जो उन्होंने ये एक ईगो सेल्फ को उन्होंने क्रिएट किया था, फाइनली ये डिसॉल्व हुआ है और डीएम अपनी डिवाइन जो एक्चुअल डिवाइन मास्कुलाइन साइट है उससे अभी कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पर नंबर 6 का भी बहुत एनर्जी फील हो रहा है, जो कि नंबर 6 जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट में अगर आप देखो तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डीएम के अंदर की जो फेमिनाइन साइड है ये फाइनली हील हुआ है और इसी चलते आपको डीएम की बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रहा है। यहाँ पर वो आपसे टेलीपैथिकली भी बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपनी हायर सेल्फ के ऊपर फोकस करोगे तो डीएम आपको क्या कुछ बोल रहे हैं आप उसको भी सुन सकते हो। लेकिन सबसे जो अ, बेस्ट चीज़ यहाँ पर हो रहा है कलेक्टिव में जो डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि उनके अंदर की मास्कुलाइन साइड भी इस समय एक्टिवेट है, तो वो इतना ज़्यादा अपनी काम के लिए पैशनेटेड हो चुकी है, अपनी काम के ऊपर इतने अच्छे से फोकस्ड है कि उनको डीएम की ये जो मिसिंग एनर्जी है, उससे बिल्कुल भी वो कोई इतना सॉफ्ट नहीं हो रही है। 3-4 दिन पहले तक तो डीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी। डीएम को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी वो दे रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से क्या हुआ है, डीएफ बहुत ज़्यादा एक सेटल्ड वाली एनर्जी में आ चुकी है। पूरी तरह से जो सरेंडर वाला जो एनर्जी था वो आ चुका है, क्योंकि डीएफ जब डीएम वहाँ पर अपनी फेमिनाइन साइड को हील कर रहे थे, यहाँ पर डीएफ की जो मस्कुलाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था, वो भी बैलेंस में आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फ़ील हो रहा है और ये एनर्जी आपको अपने यूनियन की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी था। ये जो आप दोनों में एक स्पेस क्रिएट किया गया था, ये सेक्रेड स्पेस था जो डिवाइन की ओर से क्रिएट किया गया था, ताकि आप दोनों के लाइफ में वो यूनियन के लिए जो स्पेस चाहिए वो बने। आप दोनों के लाइफ में वो एनर्जी सेटल हो जाए जो आपकी यूनियन को क्रिएट कर पाए। तो अभी डीएम वहाँ पर बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर डीए भी पूरी तरह से रेडी है। अब आप दोनों में किसी की भी लाइफ में वो जो नीडीनेस वाली एनर्जी था, जो एक ईगो था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर फुल्ली आप एक-दूसरे के प्रति समर्पित दिख रहे हो। डीएम भी आपकी जो इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में वो समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं और डीए जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके ऊपर डिपेंडेंट थे पास्ट में, आप यूनियन के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड जो थे, वो चीज़ आपका बैलेंस हुआ है। ये जो होल्ड टाइम यानी कि जो 10-10 पोर्टल जब से इसकी एनर्जी शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक जब आगे 11-11 पोर्टल भी अभी आ रहा है, ये जो होल्ड टाइम आपके दोनों के लाइफ में इतना ज़्यादा चैलेंजिंग आ गया था, आप दोनों में कहीं न कहीं एक डिस्टेंस आया था, ये आप दोनों को बैलेंस करने के लिए आया था और ये सक्सेस भी हुआ है। यानी कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर इस एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर
दोनों एनर्जी की बैलेंस हो चुकी है। अब आप अपने ड्रीम को अनकंडीशनली लव भी कर रहे हो, लेकिन साथ में आप अपने कैरियर एंड अपने सोल पर्पस के ऊपर भी फोकस्ड हो। आपका जो रोल है इस जर्नी में, एज ए डिवाइन फेमिनाइन, आप उसको भी समझ रहे हो। आप अपनी सेल्फ को नर्चर कर रहे हो। जो ओवर गिविंग नेचर था, ओवर इमोशनल आप जो थे पास्ट में, वो सब कुछ हील होके बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर आप अभी जितना ज़्यादा डीएम को लव कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ लव भी है। और आपके अंदर अगर पास्ट में कोई ईगो आया था, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो हो या फिर अपनी डिवाइन फेमिनाइन होने के जो ईगो अगर थोड़ा बहुत था, वो भी रिलीज हुआ है। और डीएम जो आपके ज्यादातर यहाँ पर मैट्रिक्स डीएम दिख रहे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं उनकी हीलिंग जो होती है बहुत पेनफुल होता है। और यही टाइम बहुत पेनफुल था। अगर आप दोनों में जो लास्ट सेपरेशन अगर सिर्फ 5 दिन का भी हुआ है, 10 दिन, 15 दिन, नो मैटर व्हाट, ये थोड़ा टाइम उनके लिए बहुत पेनफुल था। डार्क नाइट ऑफ द सोल भी उन्होंने इस टाइम पीरियड में उन्होंने फेस किया है। और इनको समझ में आया है कि आपके बिना इनकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। ये किसी के भी साथ रहे, कहीं भी चले जाए, कितना भी पैसा कमा ले, उनको कोई खुशी नहीं मिलता। लेकिन जब आपकी ओर से उनके लिए एक मैसेज आता है, एक कॉल आप करते हो, तब उनको जो खुशी महसूस होता है, वो चाहे कितनी भी मनी अर्न कर ले, कितना भी नेम एंड फेम बना ले, उनको उन चीज़ों से कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। ये जो डीप रियलाइज़ेशन उनके अंदर आया है कि आपके बगैर उनकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता है, इनके अंदर की जितनी भी ईगो था वो रिलीज़ हुआ। और इसके चलते अब ये पूरी तरह से एक्शन लेने के मोड पे आ चुके हैं और ये एक्शन लेंगे। आप लोगों का यूनियन इस 11-11 पोर्टल से पहले ही हो रहा है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो। और जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो आप अपनी जर्नी के ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस रहो, डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी यूनियन की तरफ लेके जाता है। जब तक आप लॉजिकल रहते हो, क्वेश्चन करते हो, नीडीनेस में रहते हो, तब तक यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है सरेंडर करना। तो सरेंडर ही एक ऐसी टूल है जिसको आप दिमाग से नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली होता है। और जो लोग ऑटोमेटिकली इस एनर्जी में नहीं आ पाते हैं, टैप इन नहीं कर पाते हैं, फिर आपको डिवाइन की ओर से प्रिपेयर किया जाता है। पेनफुल होता है, नो डाउट, बट एट द एंड जो रिवॉर्ड्स मिलता है वो बेस्ट होता है। सो इस टाइम बिल्कुल रेडी रहो डीएफ, आप लोगों के लिए पूरी तरह से यूनिवर्स काम कर रहा है। और एक चीज़ है, डीएम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको पहले कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि उनको डर है। अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप उनको इग्नोर करोगे, वो उस ट्रिगर को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो पर्सन उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्यार लुटाती थी, उन्होंने जो बिहेवियर आपके साथ दिखाया है, वो कहीं न कहीं उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, शेम फील कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप सटल हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पहले कॉन्टैक्ट करना सही रहेगा। और यहाँ पर ईगो को मत लाना। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, देन आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार डीएम को ही करना चाहिए, इसी से जर्नी में आपका पॉजिटिव चेंजेस आएगा, देन आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट रखो, सरेंडर करो। जब वो टाइम आएगा, डीएम खुद अपनी तरफ से वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बट ऑलवेज लिसन टू योर सोल, योर इंट्यूशन और डिवाइन के गाइडेंस। उनको बिना बताए कोई भी स्टेप मत लो, डिवाइन को पूरी तरह से फोकस रहो। इसी तरह से आप लोग अपनी हीलिंग को कंटिन्यू रखो, क्योंकि यूनियन सबका
हो रहा है और आगे भी ये यूनियन चलता रहेगा। बस आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। जो जर्नी के स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, कोई मैटर नहीं करता। आप हीलिंग करते-करते आगे बढ़ो। आप लोगों के लिए यूनियन पूरी तरह से ऑलरेडी वो अ, लिख के रखा हुआ है। जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे तब वो हैपेंड होगा। सो इसी तरह से अपनी हीलिंग करते रहो। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।